था। हेलो, सर फिर से बोलिए ना। कितना आंसर आया था जो कल के क्लास में दिए थे? एक प्रॉब्लम दिए थे ना? हाँ सर, लास्ट में दिए थे आप। हाँ, कितना आंसर उसका क्या आया था? 1 मिनट सर, चेक करके बता रहा हूँ, कॉपी में लिखा हूँ। और सर पीडीएफ अभी तक नहीं आया कल का। अच्छा, पीडीएफ नहीं आया। वो एक्चुअली पीडीएफ बन नहीं पा रहा था। ठीक है, उसको आज बनवा करके भिजवा देता हूँ। पीडीएफ बन नहीं रहा था उस वाले पार्ट का। क्या था? सभी लोगों ने कर लिया है? क्वेश्चन था टू द पावर के रवि n+10, राइट? यस सर। n+10 दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 के पावर क्यूब प्लस 4 इंटू 2 द पावर 4 प्लस डॉट 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 लास्ट में जो था वो n इंटू 2 द पावर n, यही वैल्यू था। तो ये फाइंड कर लोगे या आंसर बताऊं? मीन सॉल्यूशन। आंसर तो कितना फाइंड किए हो? n इज इक्वल टू 530। 5। वेरीफाई कर लेता हूँ। या क्या करोगे, s लिख लो इसको। s इज इक्वल टू क्या है? ये वाले टर्म जो जा रहा है वो क्या है? एपी में जा रहा है। और सेकंड जो टर्म जा रहा है वो क्या है? ये टर्म जो मिलेंगे वो ये जीपी में है। तो एजीपी का प्रॉब्लम हो गया, ये तो फिक्स हो गया। सो एस इज इक्वल टू वाले लिख लो 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 का क्यूब प्लस 4 इंटू 2 का 4 प्लस n इंटू 2 द पावर n। अब क्या करेंगे, इसका कॉमन जो रेशियो है वो 2 है। कॉमन रेशियो देखो फाइंड करना, कॉमन रेशियो 2 है। तो 2 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा s, दिस इज इक्वल टू, अब इसके नेक्स्ट टर्म से लिखना स्टार्ट करेंगे। 2 इंटू 2 पे पावर क्या हो जाएगा q प्लस 3 इंटू 2 पे पावर 4 प्लस लास्ट टर्म हो जाएगा यहाँ पे जो आएगा n-1 इंटू 2 द पावर n प्लस n इंटू 2 द पावर n+1। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यहाँ से ये s आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 2 द पावर 2 प्लस यहाँ से 1 आएगा। देखो इस टर्म को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1-2 कर रहे हैं, ठीक है? तो सब तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या मिलेगा, यहाँ से 1 स्टार्ट हो जाएगा। 3 - 2 1, ये प्लस है तो इसको माइनस 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 माइनस। So now 2 the power cube plus 2 पे पावर 4 प्लस डॉट 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 लास्ट में ये जो मिलेगा यहाँ पे 2 द पावर n माइनस n इंटू 2 द पावर n+1, जो इसका समेशन आएगा। अब देखो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स देखोगे तो टोटल n+1 हो जाएगा अप टू यहाँ तक। यहाँ से देखोगे तो n नंबर ऑफ टर्म्स मिलेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर इसको देखोगे इस वाले पार्ट को, तभी बताओ कितने नंबर ऑफ टर्म्स होगा। सर ये जिसमें अनबॉक्स में है सर, जिसमें हो हाँ, तो n-1 इसको टर्म्स ऐसा भी तो आएगा। कर सकते थे ना सो। एक इसके साथ भेज दोगे? यस सर। हाँ, वो भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। इसको ब्रेक करेंगे सर, आ जाएगा। अच्छा, किसको ब्रेक करोगे तो? सर जो यहाँ पे दिया, यस सर इसको ओके, अच्छा 2 एक इंटू पार्ट टू। को इसके साथ लोगे ना? यस, इसको ब्रेक करेंगे सर, फॉर्म में आ जाएगा पूरा। अच्छा, यहाँ पे क्या ब्रेक करोगे? सर मीन्स 2 जिसको 2 बार लिखेंगे और ओके, एक हाँ सर फॉर्म में। वहां से आ जाएगा, बट यहाँ से डायरेक्टली अगर कर सकते हो ये क्या हो जाएगा 2 पे पावर ये 3 हो जाएगा प्लस ये नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा n-1 टर्म में। फर्स्ट टर्म क्या है 2 पे पावर क्यू इंटू 2 पे पावर नंबर ऑफ टर्म्स, तो n-1 -1 डिवाइडेड बाई इसका जो कॉमन रेशियो है वो 2 है, तो 2 - 1 माइनस क्या हो जाएगा n इंटू 2 द पावर n+1। दिस इज इक्वल टू
यहाँ से आ जाएगा 2 पे पावर क्यूब प्लस, यहाँ देखो 2 पे पावर n प्लस 2, यहाँ देखो ये वाला ऐड होगा तो n प्लस 2 हो जाएगा, और ये माइनस 2 पे पावर क्यूब माइनस n इंटू 2 पे पावर n प्लस 1, दिस इज इक्वल टू, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यस सर। 2 पे पावर n प्लस 2 माइनस यहाँ n इंटू 2 द पावर n प्लस 1, दिस इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, माइनस एस है ना। यस सर। सर इसको ऐसे भी तो कर सकते थे ना क्या, तो सर? एस इज इक्वल टू, हाँ बोलो बोलो। सर जो प्लस 2 है सर उसको एक जो 2 उसका सर लेके इन मल्टीप्लाई में डाल देते हैं सर, n प्लस 1 हो जाएगा, दोनों का इंडिसेस हाँ सेम हो जाएगा। वो तो करना पड़ेगा। अब यहाँ से क्या कर सकते हो, 2 पे पावर n प्लस 1 कॉमन ले लो, दिस इज इक्वल टू, बोलो यहाँ से जो वैल्यू आएगा 2 माइनस माइनस n माइनस, नहीं माइनस से भी n मल्टीप्लाई माइनस 2 किया, सर। हाँ, ये यस वाला n माइनस 2 मल्टीप्लाई n माइनस 2। 2। अब दिस इज इक्वल टू, इसका जो वैल्यू दिया हुआ था वो दिया हुआ था 2 पे पावर n प्लस 10, 2 पे पावर n प्लस 10, दिस इज इक्वल टू 2 पे पावर n प्लस 1 इंटू n माइनस 2। अब देखो ये जो वैल्यू होगा वो भी मल्टीपल ऑफ क्या होगा, 2 होगा। यस सर। राइट, सो अब बताओ यहाँ से जो वैल्यू होगा 2 पे पावर, इसको क्या लिखेंगे, डिवाइड यहाँ कर से देंगे देखो, सर। हाँ डिवाइड कर देंगे तो 9, दिस इज इक्वल टू n माइनस 2, तो ये जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, 512 512 इज इक्वल टू n माइनस 2, यहाँ से आएगा n इज इक्वल टू 540। 514 आया बदमाश। नहीं सर, कहीं मिस्टेक हुआ सर। सर वहाँ पे n हम लोग नंबर ऑफ टर्म गलत ले लिए सर, वहाँ से n माइनस नहीं, 2 होना चाहिए। यस सर। कहाँ पे n माइनस 2 होना चाहिए, यस सर ये सर। समीशन जो किए सर आप, कहाँ पे n माइनस 2 होना चाहिए, यहाँ। सर यस सर जो 3 से सर n तक जा रहा है सर, वहाँ पे तो n माइनस 2 होना चाहिए ना। ओके, n माइनस 2 2 होना चाहिए। टर्म्स, ओके, हाँ एग्जैक्टली, सॉरी यहाँ पे जो, अच्छा नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे 2 से स्टार्ट हो रहा था ना, सही बोले, यस सर। नंबर ऑफ टर्म्स 2 से स्टार्ट हो रहा था तो n माइनस 1 टर्म्स यहीं पे है, इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, n टर्म्स हो जाएगा, n टर्म्स से ये हटा रहे हैं और ये वाले हटा रहे हैं, अप टू यहाँ तक n टर्म्स, और एक ऐड होगा तो अप टू यहाँ तक n माइनस 1 टर्म्स, ये ऐड होगा तो n टर्म्स हो जाएगा, यहाँ तक होगा ना n माइनस 1 टर्म्स, देखो 2 से स्टार्ट हो रहा है और n तक जा रहा है तो n माइनस 1 टर्म्स, इसको ऐड करेंगे तो n टर्म्स आ जाएगा, तो ये n माइनस 2 हो जाएगा सर यहाँ पे, तो ये जो वैल्यू आएगा 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लेंगे वैल्यू, n माइनस 1 हो जाएगा, यही होगा ना, राइट, सो यहाँ से आ जाएगा 530, गुड, चलो ठीक है, ये समझ में आ गया, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना। देखो यहाँ से ये वाला 2 से स्टार्ट हो रहा था और कहाँ तक जा रहा है, n तक जा रहा है, तो अगर 1 से स्टार्ट होता था, 1 से स्टार्ट होता और n तक जाता तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाता, n हो जाता, बट 2 से स्टार्ट हो रहा है तो n माइनस 1 टर्म्स है, यहाँ ऐड भी करेंगे, एक टर्म रिप्लेस क्या होगा, एक टर्म्स यहाँ छोड़ करके लिखना स्टार्ट किए तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n हो जाएगा, n माइनस 1 में ऐड होगा, सो अगर इसको हटा रहे हैं तो ये वाला जो टर्म होगा n माइनस 2 टर्म्स हो जाएगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट वन, इसके बाद बोले थे ना मॉड्यूल बना करके लाना है, बनाए हो तुम लोग? सर आप बोले थे डिस्कस करेंगे जो डाउट था। ओके, सो अच्छा इसका सम ऑफ इंफिनिटी टर्म्स फाइंड करो, तो थ्योरी थोड़ा बच गया है, उसको कंप्लीट ही कर देता हूँ। सम ऑफ सम टू इंफिनिटी ऑफ सीरीज 1 माइनस 3x प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7x क्यूब प्लस 9x टू द पावर 4 माइनस, दिस इज इक्वल टू फर्स्ट ऑप्शन
जल्दी से बनाओ। 1 + 2x डिवाइडेड बाई 1 - x का होल स्क्वायर। अगर फॉर्मूला याद है तो डायरेक्टली बता सकते हो, नहीं तो प्रोसेस वही होगा। 1 + x + x² डिवाइडेड बाई 1 + x का होल स्क्वायर। सी ऑप्शन xy 1 + x का होल स्क्वायर। डी ऑप्शन 1 - x टू द 1 + x का होल स्क्वायर। जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा। अगर सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म्स आता है तो इजीली बता सकते हो। कंप्लीट करके बताओ आंसर क्या होगा। ये स्क्वायर है। बोलो। थ्योरी का ये लास्ट क्लास होगा। नेक्स्ट क्लास में प्रॉब्लम्स ही कंप्लीट कर देंगे, देन उसके बाद बाइनोमियल थ्योरम में स्टार्ट करूंगा। सर जो बाइनोमियल, हाँ बोलो। समेशन का जो नोटेशन था सर वो सर समेशन का नोटेशन वो बाइनोमियल में बताऊंगा। बुक डबल समेशन का था वो ना। यस। हाँ वो बाइनोमियल में बताऊंगा। अच्छा बाइनोमियल पढ़ना है या स्ट्रेट लाइन पढ़ना है। जो आप पढ़ा दीजिए। बाइनोमियल तुम लोग के स्कूल में हो गया है। स्ट्रेट लाइन पढ़ाऊंगा तो अप टू पैराबोला तक, वो टाइम लग जाएगा लंबा। सर बाइनोमियल थ्योरम ही पढ़ाइए। बाइनोमियल थ्योरम वही पढ़ाइए, बाइनोमियल थ्योरम ही ओके पढ़ाइएगा। ओके। तो बाइनोमियल स्टार्ट करूंगा एक क्लास के बाद। नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन क्वेश्चंस का, उसके बाद बुकलेट बाइनोमियल स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन बाय हाँ क्वेश्चन बुकलेट करवाइए ना। उसमें बुकलेट का बहुत ही। सारा प्रॉब्लम है सर, मिसिंग नहीं उसमें है बहुत सारा सर। प्रॉब्लम है। सर एक क्लास में हो पाएगा वो? हाँ कंप्लीट हो जाएगा मेरे ख्याल से। एक क्लास में नहीं तो 2 क्लास में होगा, यस सर। लेकिन एक क्लास में मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए। नहीं सर कंप्लीट काफी सॉल्यूशन नहीं बताऊं, देखो उसको कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा, यस थोड़ा सर। थोड़ा सॉल्यूशन बताऊंगा। तुम लोग अपने से काम करोगे, एटलीस्ट उसका वे है जो पता होना चाहिए। कैलकुलेशन तुम लोग खुद करके आओगे, उसके बाद अगर प्रॉब्लम होगा तो उस दिन पूछ लेना, नहीं तो बाइनोमियल स्टार्ट करेंगे अगर प्रॉब्लम नहीं हुआ तो। और एक दूसरे में डिस्कशन किया करो, ऐसा नहीं कि इंडिविजुअली बनाओ क्या आंसर आया नहीं आया। उससे क्या होगा कि बर्डन तुम्हारा भी कम जाएगा पूछने का। एक दूसरे से ग्रुप में ही, ग्रुप में कोई पोस्ट कर दिया, सेम ग्रुप यहाँ बना हुआ है जिसमें कि कोई सॉल्यूशन डालो, अगर जिसको आता है वो वहां पे रखेगा सॉल्यूशन अपना, पोस्ट कर देगा। नहीं आता है तो ठीक है वो देखा जाएगा, लाइव क्लास में बता दूंगा। आंसर क्या है इसका। नहीं आया। देखो s इज इक्वल टू क्या लिखा हो, 1 - 3x + 5x² - 7x³ + 9x टू द पावर 4 माइनस ये क्या है अप टू इंफिनिटी टर्म्स तक है। तो यहाँ देखोगे, ऑब्जर्व करना कि फर्स्ट टर्म क्या है, एपी में जा रहा है। सेकेंड टर्म यहाँ पे देखो x टू द पावर 0 है, x टू द पावर 1 है, x का पावर 2 है, x का पावर क्या है 3 है, वो प्लस माइनस होते जा रहा है
तो उसको कैसे करेंगे, देखेंगे उसको माइनस उसी के साथ रख लेंगे। एपी के साथ तो प्लस माइनस होता नहीं है, ये तो पता ही है। तो इसको लिखेंगे 1 प्लस 3, ये माइनस एक्स, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 माइनस एक्स का स्क्वायर, प्लस 7 माइनस एक्स का क्यूब, प्लस 9 इंटू माइनस एक्स टू द पावर 4। इस तरह से जा सकता है इंफिनिटी तक। ये पता चला कि ये क्या होगा, कॉमन रेशियो माइनस एक्स आ जाएगा। कॉमन रेशियो यहाँ फाइंड करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस एक्स आएगा। बताए थे ना, कॉमन रेशियो ऑफ जीपी निगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। तो अब क्या करोगे, ये तो हो गया एजीपी में। तो सम ऑफ इंफिनिटी टर्म्स का डायरेक्टली फॉर्मूला बताए थे, ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर प्लस डी इंटू आर। ये क्या होता था, कॉमन डिफरेंस डी इंटू आर डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। तो डी इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस 2 and r is equal to common ratio, a is equal to first term। और भी कोई है इसमें टर्म नहीं ना, दिस इज इक्वल टू a is equal to how much 1 डिवाइडेड बाई कॉमन रेशियो क्या हो गया माइनस एक्स, तो 1 प्लस एक्स प्लस कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है जी, बोलो। सर कॉमन डिफरेंस 2 आ रहा। 2 इंटू कॉमन रेशियो माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस माइनस ऑफ एक्स क्या हो जाएगा प्लस एक्स का। दिस इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, देखो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस एक्स प्लस माइनस 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन था इसमें भी? और समेशन मेथड से बता दूं, फॉर्मूला से समझ गया ना, उस तरह से भी बता दूं क्या? स्प्लिट करके बताइए ना सर, अगर हम लोग माइनस को एक साथ लेके और प्लस को एक साथ लेके करें तो किस तरह से? जैसे वो जनरल मेथड है ये वाले बता दें, किस तरह से बोलो। जो पॉजिटिव को एक साथ लेके ऐड करके फिर जो नेगेटिव टर्म उसको उसके एक साथ ऐड करके। नहीं वैसे तो सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म्स है ना, तो वैसे भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कीजिए ना एक बार, तो 2 सीक्वेंस बन जाएगा ना। हाँ तो उसमें क्या है, ये तो डायरेक्टली बन रहा था, एस इन्फिनिटी दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 3x प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7x क्यूब प्लस 9x टू द पावर 4 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। तुम बोल रहा है कि इसको दो सीक्वेंस में ब्रेक कर लेना है, राइट? मींस S1 का यहाँ से ब्रेक करके लिखना है इस तरह से, यहाँ से S1 और यहाँ पे S2। सो S1 बराबर लिख लो, S1 1 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 9x टू द पावर 4 प्लस ये जाएगा इन्फिनिटी तक, S2 जाएगा माइनस में, राइट? माइनस बाहर ले रहे हैं तो 3x प्लस 7x क्यूब प्लस 11x टू द पावर कितना आ जाएगा 4 ना, तो 5 इस तरह से इन्फिनिटी तक। यही बोल रहा है ना, तो आ जाएगा तब। तो S1 का वैल्यू फाइंड करोगे तो इसी तरह से बता दूं, डायरेक्ट फॉर्मूला याद है ना? तो A1 बाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो कॉमन रेशियो इसके लिए आएगा एक्स स्क्वायर, और कॉमन डिफरेंस जो आएगा इसके लिए वो कितना हो जाएगा 4। तो क्या हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट? देन प्लस डी इंटू आर क्या होगा, माइनस होगा यहाँ पे, हाँ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस डी इंटू आर, तो 4 इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करना है, S2 का फाइंड करोगे, देखो माइनस बाहर ले लिया हूँ क्योंकि माइनस वाला उसके साथ जाएगा। तो यहाँ पे जो आएगा फर्स्ट टर्म
3x डिवाइडेड बाई 1, यहाँ देखो कॉमन जो रेशियो है वो एक्स स्क्वायर जाएगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस 4 इंटू कॉमन रेशियो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब क्या करना है, दोनों को साथ में कर लेना है। तो देखो यहाँ माइनस है तो ये दोनों को साथ में, डिनोमिनेटर सेम है, ये दोनों को साथ में रख लो। ऐसे ही इसको साथ में भी रखोगे तो क्या कोई दिक्कत नहीं होगा, बन जाएगा डायरेक्टली। तो क्या करोगे, S1 प्लस S2 इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा नहीं, यस सर, 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस x, कॉमन डिफरेंस इनटू r। ओके, सो कैंसिल आउट हो जाएगा तो बच जाएगा 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस हो जाएगा 3x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से जो वैल्यू आ रहा है वो 1 माइनस 3x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ रहा है ना। ओह, यही आया ना। यस सर, अब देखो तो बिल्कुल डिफरेंट आ गया। सर थोड़ा नीचे कीजिए ना। कैलकुलेशन तो एरर नहीं है, सर तो थोड़ा नीचे कीजिए ना, थोड़ा सा और। d इंटू आर, चलो इसको बताऊंगा क्यों डिफरेंट आ रहा है, वो कुछ तो दिक्कत होगा यहाँ पे। ऐसे तरीका ऐसा नहीं है कि 2n टर्म्स हो जाएगा यहाँ पे, ये भी ठीक ही है। नंबर ऑफ टर्म्स इंफिनिटी है तो सेपरेट कर सकते हो, दोनों में इंफिनिटी टर्म्स आ जाएंगे, बट इसमें मिस्टेक, चलो इसके बारे में बताऊंगा कहाँ पे क्या होता है जो, ठीक है, चेक करके लिख लो। बट ये हो जाएगा, ये वाला समझ में आया ना, उसका बताऊंगा रीजन, ठीक है। तुमरा भी ऐसे बनाया था, यस सर, चेक करना होगा इसमें, अदरवाइज चेक कर लेना इस तरह से लिख करके। S1 के लिए अलग से निकालना वो फॉर्मूला यूज करके, लेकिन वही रहेगा। S2 के लिए अलग से निकालोगे तो चेंजेस तो होगा नहीं। 1 माइनस 3x एक्स स्क्वायर, 9 यहाँ पे आ जाएगा 11 x टू द पावर 5, x टू द पावर 5, 3 4, 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। चलो देख लेंगे इसको, राइट, ट्राई करूंगा इसको, नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन कर देंगे ये पॉइंट। हाँ आपने बोलो। कहा तो सर जो प्रूफ वाला जो दिया रहता है सर, इसको एपी प्रूफ करना, जीपी प्रूफ करना, सर वो भी बताएंगे सर। वो क्या चीज? सर जो प्रूफ वाला रहता है ना, एपी प्रूफ करना और जीपी एचपी। हाँ वो बता दूंगा वो पॉइंट, इसमें बताऊंगा इसका रीजन। अभी देख लो, मेथड ऑफ डिफरेंस एक आता है इसमें, मेथड ऑफ डिफरेंस। इसमें रहेगा क्या कि सपोज मान लो कि लेट A1 A2 A3 A4 dot 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 AN be such that
such that difference of their successive term इन जनरली जो रहेगा वो एपी में होगा, जीपी में होगा। एजीपी में वेरी रेयरली रहता है, एजीपी में बहुत रेयरली, इसमें नहीं रहता है। एपी में और क्या रहेगा, जीपी में रहेगा। उसका जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, एपी में और जीपी में रहेगा। एजीपी में हो सकता है, राइट। तो प्रोसेस तो पता रहेगा, अगर डिफरेंस लेंगे देन वर्किंग मेथड बताऊंगा। अगर एजीपी में भी रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट जनरली जो क्वेश्चंस इसमें रहते हैं वो एपी और जीपी में आएगा। देन it can be solved by using method of difference। अब देखो यहाँ से समझ में नहीं आया होगा, उतना क्लियर नहीं हुआ होगा। अब देखो बताता हूँ। सपोज एस हो गया, यहाँ पे A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस डॉट 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 AN। अब क्या लिखेंगे, एस यहाँ फिर से लिखेंगे, राइट। और एक प्लेस को यहाँ पे, इस वाले प्लेस को छोड़ करके यहां से लिखना स्टार्ट करते हैं, तभी डिफरेंस आएगा, सक्सेसिव टर्म का डिफरेंस। देखो यहां लिखा हुआ है डिफरेंस ऑफ देयर सक्सेसिव टर्म्स, राइट। सो यहां से A1 यहां से स्टार्ट करेंगे लिखना, या A2 आ जाएगा, A3 आएगा, यहाँ पे AN-1 होगा प्लस AN होगा। अब जो ये डिफरेंस आ रहा है, ये वाला जो पार्ट आएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोलो, ये 0 हो जाएगा। S माइनस एस कर रहे हैं, उसी का समेशन यहाँ पे देखो क्या आएगा, इज इक्वल टू A1 प्लस A2 माइनस A1 प्लस A3 माइनस A2 प्लस A4 माइनस A3 प्लस AN माइनस AN-1 माइनस AN। तो AN को क्या करोगे, लेफ्ट साइड ले आओगे, दिस इज इक्वल, तो यहां से क्या हो जाएगा, AN इज इक्वल टू A1 प्लस A2 माइनस A1 प्लस A3 माइनस A2 प्लस A4 माइनस A3 प्लस AN माइनस AN-1। देखो अब जो ये टर्म्स आएंगे, हमेशा ये क्या होगा, इंक्लूड हो सकता है भी और नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये है जो किस में आएगा, एपी और जीपी, ठीक है। अब AN क्या है, बेसिकली ये TN टर्म्स है, एस लिखे हैं तो ये AN इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, TN मींस nth टर्म, nth टर्म, राइट। इसको बढ़िया से AN इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे, TN, nth टर्म, यहाँ से समझ लेना। तो इसको क्या कर सकते हैं, TN भी लिख सकते हैं, तो TN इज इक्वल टू यहाँ पे TN रिप्लेस कर सकते हो। अब देखो ये जो टर्म आएंगे समटाइम्स ये इंक्लूड होगा इस सीक्वेंस में और नहीं भी हो सकता है, राइट। तो ये AP GP और AGP में भी हो सकता है, तो TN यहाँ से निकल जाएगा। तो TN जब निकल जाएगा तो TN इज इक्वल टू समथिंग आ गया, तो SN चाहिए, फॉर SN तो क्या करेंगे, सिग्मा TN फाइंड करेंगे, SN इज इक्वल टू N इज इक्वल टू 1 से N तक, तो ये हो जाएगा SN का वैल्यू, सम दे देगा। अब देखो सेकेंड इसमें क्या होता है कि ये जो फाइंड किया हो जो TN हम लिख रहे हैं, सपोज इसी को लिख रहे हैं, यहाँ पे आ गया सेकेंड केस कि TN जो लिखे हैं, ध्यान देना, इसको कैपिटल T कर दो, या हाँ कैपिटल TN कर दो, राइट। अब ध्यान दो, समटाइम्स जो होगा
वो टी एन इज इक्वल टू जो लिखा है दोनों यहीं पे बता दी, टी एन इज इक्वल टू A1 प्लस A2 माइनस A1 प्लस A3 माइनस A2 प्लस डॉट 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 AN माइनस AN माइनस 1। अब देखो समटाइम्स होगा कि ये वाले भी किसी सीक्वेंस में नहीं मिलेगा, मींस इसका डिफरेंस देखोगे तो इसके सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस देखोगे तब वो सीक्वेंस तुमको क्या होगा, वो ऑब्जर्व होगा। तो क्या होगा, समटाइम्स देयर डिफरेंस ऑफ successive terms will be in AP और GP। तो क्या करेंगे, फिर यहां से TN लिखेंगे, TN इज इक्वल टू यहां से A1 लिखना स्टार्ट करेंगे, यहां से आ जाएगा A2 माइनस A1 एंड सो ऑन, इसका डिफरेंस ले लेंगे। तो लास्ट में जो जाएगा वो क्या हो गया, ये बेसिकली स्मॉल TN से लिख दो, यहाँ 0 हो जाएगा। तो ये A1 यहाँ पे आ जाएगा A2 माइनस A1 माइनस A1, इस तरह से हो सकता है सर, ये वाला फर्स्ट टर्म छोड़ करके डिफरेंस लेंगे तब वो सीक्वेंस में आ रहा है, तो तुमको वहीं यहाँ से ऑब्जर्व करना पड़ेगा, वहां से TN लिखोगे, देन वो जो बचेगा फर्स्ट टर्म उसको फाइनली ऐड कर दोगे। तो इस तरह से आएगा, ये माइनस क्या हो जाएगा TN, तो स्मॉल TN इज इक्वल टू आ जाएगा A1 प्लस A2 माइनस A1 माइनस क्या हो जाएगा A1, ठीक है, प्लस सो ऑन, इस तरह से, ठीक है। मींस तो क्या होगा, ये TN जो देगा यहां से वैल्यू फाइंड करोगे सिग्मा TN स्मॉल TN, ठीक है, स्मॉल लेटर में लिखा हूं, n इज इक्वल टू 1 से यहां तक n तक जाएगा, ये कैपिटल TN देगा। तो इसके केस में बोलेगा कि nth टर्म फाइंड करो, ठीक है, ये nth टर्म क्या हुआ, नहीं ऑफ करवाइएगा तो कर दीजिए। ओके, सो देखो देखो इसमें ये ध्यान रखना, मेनली ये वाले पॉइंट है, और जो जेई में क्वेश्चंस पूछा जाएगा वो सेकंड वाले से जनरली इसको यूज करेगा, अगर सिंपली सीक्वेंस एंड सीरीज से दिया है तो इससे देगा, बट कॉमन चीज हो गया है, इससे क्वेश्चंस ज्यादा आते नहीं है, ये कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा और दो कॉन्सेप्ट को मर्ज किया जाएगा तभी इसे दे सकता है। तो यहाँ देखना, ध्यान देना, ये इस वाले में क्या है कि एस का लिख लिए, सेकंड वहीं पे वही सीक्वेंस को लिखे, एक टर्म को जस्ट नेक्स्ट टर्म के नीचे लिखना स्टार्ट किए, डिफरेंस लेंगे तो एस माइनस एस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जो लास्ट टर्म ये होगा वो TN होगा, कैपिटल TN यहाँ पे लिखे हैं, तो कैपिटल TN इज इक्वल टू क्या होगा A1, और ये डिफरेंस में जो भी आएगा समटाइम्स ये सीक्वेंस में रहेगा और समटाइम्स नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये वाले सीक्वेंस में फॉर्म होंगे जनरली। अगर नहीं होगा तो क्या करेंगे, एक बार TN लिखे, देन सेम प्रोसेस इसके लिए भी वो रिपीट करना है, तो ये सीक्वेंस में जनरली मिल जाएगा, ऐसा फिक्स्ड होता है क्वेश्चन में। सेकेंड टाइम लोगे और इसमें से जो फाइंड करने बोलेगा वो TN फाइंड करने बोलेगा, जनरली जो इस टाइप से आएंगे 2 टाइम्स डिफरेंस जो लेना रहेगा उसमें जनरली फाइंड करने बोलेगा, वो TN फाइंड करना बोलेगा। तो स्मॉल TN फाइंड करेंगे, देन इसका समेशन ले लेंगे। वो बोले थे ना कि SN का जो वैल्यू होता है अगर टर्म्स दिया हुआ है तो T1 का समेशन हो जाता है n इज इक्वल टू 1 से n तक, ये बेसिकली इसको एक्सपेंड करके लिखोगे तो SN इज इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 TN, यही है। तो ये ध्यान रखना, SN जो होता है। अब एक दो प्रॉब्लम इस पे कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो। अगर इस कॉन्सेप्ट में कुछ पूछना है, नहीं तो प्रॉब्लम देता हूँ। हाँ बोलो, कहाँ सर पूछना यहाँ से सर SN नीचे की थोड़ा, हाँ सर TN के बाद SN का क्या लिखते हैं सर, तो TN का TN के बाद यही तो बताएं सर, TN का जो फॉर्म आएगा हम लोग सब्मिशन करने के बाद बनवाओ। तो उसे पुट करेंगे। नहीं, यहाँ पे ये क्या है, देखो इसको बोलेंगे ना, ये T1 हो गया, जो टर्म है वो T2 है, ये टर्म है वो T3 T4 हो गया,
और ये जो वैल्यू आया वो क्या हो गया, Tn हो गया। तो एस एन का जो वैल्यू है वो क्या है, T1 प्लस T2 प्लस डॉट डॉट प्लस Tn, यही है ना, yes sir. राइट। तो जो लास्ट टर्म आएगा वो Tn ही रहेगा। अब समेशन उसका करेंगे, सिग्मा दे रहे हैं यहाँ पे, देखो T1 T2 T3 अगर सारे टर्म्स को ऐड किया जाए तो Sn मिलेगा, वही तो बोल रहे हैं, यहाँ पे वही है ना। देखो लास्ट में Tn आ गया, यहाँ से जो करोगे लास्ट टर्म क्या आएगा, ये Tn ही बेसिकली है ना, Tn को लिख लिए इसके फॉर्म में। अब इसका समेशन ले लेंगे तो n के टर्म्स में आएगा। अब n के टर्म्स में आएगा तो यहाँ पे जनरली यूज कौन सा होता है, वो सम ऑफ जो स्पेशल सीरीज का होता है ना, कि सिग्मा n इज इक्वल टू क्या होता है बताओ। So sigma n, so n into n plus 1 by 2. n इंटू n प्लस 1 बाई 2, 2. सिग्मा n स्क्वायर ये सब यूज होगा, n इंटू n प्लस 1 2n plus 1 by 6. 2n प्लस 1 बाई 6. और n क्यूब का वैल्यू सिग्मा, ये So स्पेशल n सीरीज यूज होता है, n n into इंटू n प्लस 1 by 2 डिवाइडेड का बाई whole 2। square. देखो 4 वाले तो यूज होता नहीं है, बट 4 वाले भी अगर देखोगे तो बता देता हूँ, सिग्मा n टू द पावर 4, इसका भी याद रखना, n बाई 30 1 बाई 30 n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 n to the power 4, this is equal to 1 by 30 n into n plus 1 into 2n plus 1 into 3n square plus 3n minus 1। ये यूज नहीं होता है बट याद कर लेना, समटाइम्स अगर आ गया तो ठीक है। ये वाले ये सब बहुत इंपॉर्टेंट, तो ये यूज होगा इसमें। एक दो प्रॉब्लम करवाता हूँ तो उसमें क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि थ्योरी क्या एक्चुअली बता रहे थे, वो बताना चाह रहे थे। तो देख लो, फाइंड द सम ऑफ सीरीज वन प्लस 5 प्लस 12 प्लस 22 प्लस 35 प्लस, फाइंड करोगे ऑफ n टर्म्स। देखो एक बता देता हूँ, इसी को क्या लिखना है, ऑब्जर्व करना, s इज इक्वल टू 1 प्लस 5 प्लस, यहां से ऐसे भी ऑब्जर्व करोगे तो देखो इसका डिफरेंस 4 है, यहां से डिफरेंस करोगे तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, इसका डिफरेंस करोगे तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, 7 आ रहा है, 10 आ रहा है, वो जो डिफरेंस जा रहा है वो एपी में जा रहा है, राइट। तो ये हो गया 12 प्लस 22 प्लस 35 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये लास्ट में ये Tn आ जाएगा। अब s इज इक्वल टू फिर से लिखना एक टर्म को छोड़ करके, 1 प्लस 5 प्लस 12 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 22 प्लस डॉट डॉट डॉट, इसके जो नीचे आएगा Tn माइनस 1 प्लस Tn। क्यों एक टर्म छोड़ करके लिख रहे हैं फर्स्ट प्लेस में, ऑलवेज फर्स्ट प्लेस में क्या करना है उसको छोड़ देना। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो ये माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस 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 माइनस, यहाँ पे माइनस, अब ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1, ये वाला जो टर्म आ रहा है वो क्या हो जाएगा 4 प्लस 7 प्लस, यहाँ पे देखो 10 प्लस इस वाले का डिफरेंस लोगे कितना आ रहा है 13, Tn माइनस में, राइट। यहाँ तक किसी को कोई इशू नहीं ना, माइनस माइनस में ये Tn ले लिए, कैपिटल उसमें लिए तो कैपिटल लेटर में ले लो, ज्यादा सही रहेगा, या इस तरह से भी ध्यान में रखना। यहाँ पे क्या आ जाएगा Tn, राइट। अब Tn को क्या करोगे, लेफ्ट साइड ले आओगे, Tn इज 1 प्लस 4 प्लस
7 प्लस 10 प्लस 13 प्लस डॉट डॉट। अब ध्यान देना नंबर ऑफ टर्म्स, देखो वंस ये क्या है, n टर्म्स है, यहाँ से यहाँ देखो n टर्म्स। अब इसमें सब्ट्रैक्शन किए हैं तो यहाँ पे जो आएगा टोटल टर्म्स क्या हो जाएगा, n+1 होगा, बट यहाँ पे tn को लेफ्ट साइड में ला रहे हैं तो ये जो टर्म्स बचेंगे वो कितने टर्म्स हो जाएंगे, n टर्म्स हो जाएंगे। हो सकता है समटाइम्स फर्स्ट टर्म नहीं आया इस सीक्वेंस में तो n-1 टर्म्स के लिए करना है, तो tn इज इक्वल टू, देखो ये सम ऑफ क्या है, AP है, देखो डिफरेंस कितना का है 3 है, तो ये AP में जा रहा है विथ कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 3, तो n/2 इंटू 2a 2 इंटू 1 प्लस n-1 इंटू 3, tn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2 प्लस 3n-3, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, राइट, यहां से आ जाएगा 3n² माइनस n। अब इसमें सिग्मा लगा देना है, सिग्मा tn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा sn, तो sn इज इक्वल टू सिग्मा 1/2 3n² माइनस n, यहाँ n इज इक्वल टू 1 से कहाँ तक, n तक जाएगा, तभी तो होगा t1 प्लस t2 प्लस t3 डॉट 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 प्लस tn, तो sn इज इक्वल टू क्या लिखोगे 1/2, ये आ जाएगा 3 सिग्मा n² माइनस 1/2 सिग्मा n। समझ में आया? अब इसमें 3/2 n² का n इंटू n+1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 1/2 इंटू n इंटू n-1 सॉरी n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ से क्या करोगे, कॉमन ले लो, तो n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 4, दिस इज, ये कॉमन ले लिए तो यहाँ से 3 हो जाएगा, ये 3, ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट होगा, तो देखो 4 यहाँ पे क्या लिए हैं, कॉमन ले लिए हैं, तो ऊपर 2n+1 और माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यहाँ से बच गया n इंटू n+1 इंटू 2n, तो 2n² डिवाइडेड बाई 4। अगर इसमें समझने में प्रॉब्लम है तो बताओ, समझ में आ गया सबको, बोलो यस और नो बोलो, नहीं समझ में आया फिर से बताऊंगा। हाँ मुझे आ गया, सबका पता नहीं। ओके, आ गया जी, देवांशु दिव्यांशु आ गया सर समझ में। हाँ इजी है ना, ओके सो इजी है, तो नेक्स्ट वन बनाओ, तो एकदम सिमिलर क्वेश्चन सर, और उसका ऑप्शन भी दे दूंगा, आंसर बताना है। फाइंड द सम ऑफ सीरीज having n terms uh, 5 plus 7 plus 13 plus 13 31 plus 85। जल्दी से फाइंड करके बताओ, इसका ऑप्शन जो है वो फर्स्ट ऑप्शन 1/2 इंटू 3 to the power n plus 8n-1, बी ऑप्शन 1/2 इंटू 2 the power n plus 4n-3, सी ऑप्शन 1/2 इंटू 2 the power n minus 4n minus 5, डी ऑप्शन 1/2। अब ऐसा मत करना कि यहाँ पे दो टर्म सिलेक्ट किए हैं, n का वैल्यू 2 रखे हैं, जिसमें सेटिस्फाई कर देगा वो आंसर टिक कर देना है, वो प्रॉपरली बनाना है। वैसे भी बना सकते हो कि n इज इक्वल टू 2 ले लिए, राइट, 2 ले लिए तो 7 प्लस क्या हो जाएगा t1 प्लस t2, 7 प्लस 5 12 आ गया। अब n इज इक्वल टू 2 इसमें पुट करोगे, जो मैच करेगा वो आंसर बता दोगे, तो ये काम नहीं करना है, प्रॉपरली बनाना है।
वो एग्जामिनेशंस में पूछेगा तो कर सकते हो कि 2 टर्म सिलेक्ट कर लिया, इवन एक टर्म को सिलेक्ट करो, n इज इक्वल टू 1 पुट करके देखो कि क्या आ रहा है। यहाँ देखो n इज इक्वल टू 1 मीन्स T1, तो 5 आ गया। n इज इक्वल टू 1 पुट करोगे तो 5 किस में आ रहा है वो देख लो, मीन्स ये हो जाएगा 5 8 3 11, 11 माइनस 1 10, 10/2 मीन्स फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आंसर तो फर्स्ट है। वो चेक करने आना चाहिए, एग्जामिनेशन में आएगा तो डायरेक्टली इसी तरह से करना है, वहां बनाना नहीं है। जल्दी से कंप्लीट करो। कंप्लीट करके बताओ आंसर क्या होगा। सर ये डबल डिफरेंस वाला है ना? नहीं नहीं, डबल डिफरेंस में जो रहेगा ना वो जनरली क्वेश्चन TN पूछता है, nth टर्म क्या होगा। यहाँ पे सम पूछा है तो इट मीन्स तुमको डबल डिफरेंशिएशन में नहीं जाएगा, वो एक ही बार डिफरेंस लेंगे देन वो सीक्वेंस मिल जाएगा। चेक करो, यहाँ से जैसे देखोगे तो 2 आ रहा है, यहाँ डिफरेंस लोगे तो 8 आ जाएगा, यहाँ पे डिफरेंस लोगे तो 24 आ जाएगा। हाँ जीपी में तो जा रहा है मेरे ख्याल से। S इज इक्वल टू 5 + 7 + 13 + 31 + 85 प्लस लास्ट टर्म जो होगा वो TN। अब S फिर से लिख लिए, तो एक टर्म क्या करना है, यहाँ फर्स्ट टर्म को छोड़ करके लिखना है, तो ये 5 हो जाएगा +7 हो जाएगा +13 हो जाएगा +31 हो जाएगा प्लस यहाँ जो आएगा वो TN-1 आ जाएगा प्लस TN। वो TN पता नहीं है हम लोग को क्या है, राइट। तो TN के टर्म में लिखे, अब डिफरेंस लेना है तो ये 0 हो जाएगा। फर्स्ट टर्म यहाँ पे आएगा वो 5 हो गया, यहाँ पे जो आएगा वो 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखो 13 - 7 6 प्लस ये वाला जो वैल्यू आ रहा है कितना 18 से 18। ओके, सो ये वाला जो आ जाएगा वो 54 यस 54। ये प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे -TN आ जाएगा, -TN। तो TN को क्या करना है, लेफ्ट साइड लेकर के चले जाना। तो TN इज इक्वल टू 5 + 2 + 6 + 18 + 54 प्लस अप टू क्या रहेगा, n टर्म्स तक रहेगा। अब ध्यान देना कितने टर्म्स होंगे, n टर्म्स। देखो यहाँ से अप टू यहाँ तक जाएगा n टर्म्स, ये ध्यान रखना है। अब देखो फर्स्ट टर्म क्या है, किसी सीक्वेंस में नहीं इसको कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है सीक्वेंस। तो फर्स्ट वाले को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, n-1 टर्म्स। इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं ना, देखो क्योंकि ये जीपी में जा रहा है, ये वाला जीपी में जा रहा है विद कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो TN इज इक्वल टू 5 प्लस यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म तो 2 है इंटू r⁴n, तो 3⁴ क्या हो जाएगा n-1 -1 डिवाइडेड बाई 3 - 1। ये वाले पार्ट कैंसिल आउट इससे हो जाएगा। तो TN का जो वैल्यू बचेगा वो क्या हो जाएगा, TN इज इक्वल टू 5 + 3⁴n-1 और ये हो जाएगा -1, दिस इज इक्वल टू 3⁴n-1 प्लस 4। अब ये TN आ गया।
+4। अब क्या हो गया, एस एन इज इक्वल टू सिग्मा टी एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 to the power n minus 1 सिग्मा प्लस सिग्मा 4। यहाँ से जो वैल्यू आएगा वो क्या लिखोगे, 3 to the power, यहाँ जो समेशन आ रहा है वो क्या होगा, n इज इक्वल टू 1 से पुट करो, कहाँ तक, n तक, n इज इक्वल टू 1 से n तक। ये जो टर्म स्टार्ट होगा वो कहाँ, 1 रखोगे तो जीरो हो जाएगा, मीन्स 1 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस जो लास्ट टर्म होगा 3 पे पावर n माइनस 1 प्लस यहाँ पे जो आ जाएगा वो 4n आ जाएगा। अब इसका समेशन फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशियो 3 है, 3 नंबर ऑफ टर्म्स n है, तो 3 टू पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1 प्लस क्या हो जाएगा 4n। दिस इज इक्वल टू 3 टू द पावर n माइनस 1 प्लस 4n और ये डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ से 1/2 बाहर लेंगे तो 3 टू द पावर n प्लस 8n माइनस 1। दिस इज द डबल डिफरेंशिएशन में जनरली nth टर्म फाइंड करने बोलेगा। देखो ऑप्शन मैच कर लो, फर्स्ट ऑप्शन आ गया, यस सर। समझ में आया ये। देखो फर्स्ट प्रॉब्लम जो बताए थे वो एपी में जा रहा था डिफरेंस लेने के बाद, सेकंड जो बताए प्रॉब्लम वो जीपी में जा रहा था। अब जो लास्ट वन बताऊंगा वो क्या होगा कि डबल डिफरेंशिएशन वाला इसमें कॉन्सेप्ट आ जाएगा, ट्राई करके देखना। तो अगर नहीं आएगा तो देखो किस फॉर्म में जा रहा है। चलो एक और प्रॉब्लम देखता सर हूँ। हाँ सर 4n कैसे आया एक बार बताइएगा ना। ओके, अरे यहाँ पे 4 को बताए थे ना, 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, n इज इक्वल टू 1 से n तक, मीन्स 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितने टाइम्स, n टाइम्स। सिग्मा 1 मीन्स 1 को कितने टाइम्स ऐड कर रहे हैं, n टाइम्स ऐड कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे n आएगा। अगर सिग्मा 2 रहा तो इट मीन्स 2 प्लस 2 प्लस 2, n इज इक्वल टू 1 से अगर n रहा तो 2 प्लस 2 कितने टाइम्स, n टाइम्स। तो क्या हो जाएगा, अगर 5 टाइम्स रहेगा 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, तो इसको 5 इंटू 2 लिखेंगे, यहाँ पे n टाइम्स है तो यहाँ 2n लिखेंगे। किसने पूछा था, क्लियर हो गया। यस सर। हाँ तो यही ध्यान रखना, उस दिन भी बोले थे कि इसमें बहुत लोगों का कंफ्यूजन होता है कि सिग्मा 2 रहेगा तो उसको 2n कैसे लिख देंगे, सिग्मा 4 रहेगा तो 4n कैसे लिख देंगे, तो ये ध्यान रखना। आप Yes. देखो ये फाइंड करना, ट्राई करो किस फॉर्म में है, जो दिख जाना चाहिए, nth टर्म ऑफ द सीरीज। हो सकता है देखो यहाँ ध्यान रखना, अगर इसमें पूछेगा इस वाले प्रॉब्लम में कि nth टर्म क्या होगा, तो nth टर्म डायरेक्टली क्या आ गया, यहाँ देखो tn आ गया, tn वाला जो वैल्यू आया वो nth टर्म हो गया, ये वाले nth टर्म हो गया, राइट। अगर उसमें पूछेगा तब, लेकिन अब ये सीक्वेंस देखो, nth टर्म ऑफ द सीरीज 1 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 12 प्लस 25 प्लस 46 प्लस अप टू n टर्म्स। फाइंड करो, ऑप्शन भी दे देता हूँ, इसमें ऑप्शन से डायरेक्टली नहीं आएगा क्योंकि इसमें nth टर्म फाइंड करने बोल रहा है, सम रहेगा तो आ जाएगा। तो n/3 इंटू n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 3, ऐसा नहीं कि इसमें चेक करने लगना वैल्यू पुट करके। बी ऑप्शन n/3 n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 3, यहाँ 5n कर दो। सी ऑप्शन n/3 इंटू n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 5। डी ऑप्शन n/3 इंटू 3n स्क्वायर प्लस 5n। बताओ 2 मिनट, 1 मिनट का टाइम देता हूँ, 1 से 2 मिनट, जल्दी से बताओ क्या होगा।
जल्दी से कंप्लीट करो यार। किसी ने कंप्लीट किया? सर एक सेकंड। आंसर बताओ जल्दी से। सॉल्व करूं? नो ध्यान दोगे ये किसी सीक्वेंस में नहीं जा रहा है। टीएन टर्म है, डबल डिफरेंशिएशन यूज होगा। डबल डिफरेंशिएशन वो देखना है कि कहाँ से सब्ट्रैक्ट करें, इन टर्म्स होगा, टर्म्स को भी ध्यान में रखना है। बताओ आंसर क्या होगा? किसी ने कंप्लीट किया? आंसर बोलो यार। अमन? सर नहीं आ रहा सर। नहीं आ रहा है। सो देखो, अब क्या यहाँ पे देखो, ऑब्जर्व करोगे, ये तो कैपिटल सर ऊपर टीएन हो कीजिए, गया। आ गया सर। सर क्या ऑप्शन देखना, सर ऑप्शन देखना। आ गया? नहीं मैच सर कर ऑप्शन रहा है ना सी लग रहा। ऑप्शन? चेक कर लेता हूँ।
राइट। सो अब देखोगे कि यहाँ पे Tn है जो ये किसी भी सीक्वेंस में नहीं जा रहा है। अब ये नंबर ऑफ टर्म्स जनरली पूछे nth टर्म पूछेगा क्वेश्चंस में, तो जनरली ऐसे ही रहेगा डबल डिफरेंशिएशन का। नहीं तो ये भी रह सकता है जो अभी बताया हूँ ऊपर ये वाले फॉर्म में, ये सब में Tn भी फाइंड करने बोल सकता है, तो Tn तो उसमें डायरेक्टली आ जाएगा एक करोगे। अब देखो इसका अगर डिफरेंस ले रहे हो, ये 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सक्सेसिव टर्म यही है, 2 - 3 करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से जो आएगा 1 आ जाएगा। यहाँ पे अगर तुमको मन है तो फर्स्ट दो टर्म को ये दोनों को अलग भी कर सकते हो, इसको साथ में लेकर के भी बना सकते हो, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स ध्यान में रखना है। नहीं तो यहाँ से भी ले सकते हो, कोई भी चेंजेस यहाँ पे होगा नहीं, साथ में लोगे तो नंबर ऑफ टर्म्स सिर्फ ध्यान में रखना है। तो देखो क्या करना है, अब Tn को लिख लो, क्या हो गया 1 + 1 + 2 + 3 + 7 + 13 + 21, ये n टर्म्स हो गया। ये तो वहां पे Tn 2 नहीं ना होगा? कहाँ पे 2 नहीं होगा? अच्छा 1 + 1, अच्छा ये 2 आ गया, राइट। ओके यही है ना? यस। ओके 1 + 1 होगा ना। चलो अब क्या करना है, ये 2 नहीं है, 1 + 1। अब देखो ये n टर्म्स हो गया, Tn लिख दिए। अब यहाँ पे फिर से Tn लिखो, एक टर्म्स को क्या करना है, फर्स्ट टर्म को यहाँ छोड़ करके लिखना है 1 प्लस, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, राइट। 1 + 1, यहाँ पे चला जाएगा क्या 3 प्लस, यहाँ पे 7 + 13 प्लस डॉट, यहाँ पे Tn - 1 माइनस क्या हो जाएगा Tn प्लस Tn। अब इसको क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे 1 प्लस, देखो 0 प्लस, ये देखो 2 + 4 + 6 + 8 प्लस जो लास्ट टर्म होगा वो माइनस क्या हो जाएगा Tn। तो Tn = अब ध्यान रखना कि यहाँ भी नंबर ऑफ टर्म्स ये कितना हो जाएगा बताओ, ये वाला जो टर्म्स आएगा अप टू यहाँ तक कितने टर्म्स होंगे, n + 1 हो जाएगा। n + 1 हो जाएगा। n टर्म्स है ना बदमाश, n ही टर्म्स होगा ना, यहाँ से स्टार्ट हुआ है ना, स्टार्टिंग में से 1 से स्टार्ट था तो से नहीं यहाँ देखो ना, ये n टर्म्स हो गया, तो इसके जो सब्ट्रैक्ट करके इसे सामने करेंगे तो n ही टर्म्स आएगा ना, इंक्लूडिंग 0। नहीं समझ में आया? नहीं, 1 + 0 + 2 + 4 + 6 + 8 + डॉट डॉट डॉट। अब देखो ये दो टर्म को हटा दो, ये वाले को, यहाँ से जो यहाँ टर्म जाएगा वो कितने टर्म्स हो जाएंगे, n - 2 टर्म्स। अब उसको ऐड कर दो, एपी में है तो स्मॉल tn = क्या हो जाएगा 1 प्लस, देखो कॉमन डिफरेंस 2 है, ये एपी में जा रहा है, कॉमन डिफरेंस क्या है 2 है, फर्स्ट टर्म क्या है 2 है, तो n - 2 डिवाइडेड बाई 2, नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ आ गया 2 × 2 प्लस n - 2 -1, क्योंकि n - 1 होता है तो ये कैपिटल n आ जाएगा, n - 2 × 2। अब 2 क्या करेंगे 1 + 2 बाहर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो n - 2 × यहाँ बच जाएगा क्या 2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा n - 3। दिस इज इक्वल टू 1 + n - 2 × n - 1, 1 प्लस यहाँ से आ जाएगा n² - 3n + 2, तो Tn = n² - 3n और क्या हो जाएगा +3। अब Tn कैपिटल जो Tn होगा वो स्मॉल tn का सिग्मा हो जाएगा, n = 1 to n, दिस इज इक्वल टू सिग्मा n = 1 to n n² - 3n + 3, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n² सिग्मा -3 सिग्मा n + 3 सिग्मा 1, मीन्स सिग्मा 3
तो यहाँ से आ जाएगा n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म भी इसमें आएगा, वो ऐड कर लिए, फर्स्ट टर्म को इसमें कंसिडर कर लिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 माइनस 3n इंटू एन प्लस वन बाई 2 अब प्लस 3n। अब क्या कर लेना, सॉल्व कर लेना है, सिंप्लीफाई करो तो n बाहर ले लो n, और यहाँ पे 6 बाहर ले लो। अच्छा यहाँ 6 यहाँ जो फर्स्ट में आ जाएगा n प्लस वन इंटू 2n प्लस वन माइनस, यहाँ पे देखो क्या करोगे, 6 यहाँ लिए तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 9n प्लस वन और ये हो जाएगा 18, तो n बाई 6 इंटू 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस वन माइनस 9n माइनस 9 प्लस 18, दिस इज इक्वल टू n बाई 6 इंटू 2n स्क्वायर माइनस 6n, राइट, और यहाँ से हो जाएगा 19 में से 9 गया तो प्लस 10, दिस इज इक्वल टू n बाई 6, तो कैंसिल आउट होगा, 2 कैंसिल आउट कर दो तो n बाई क्या हो जाएगा 3 इंटू एन स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3n प्लस 5। देखो ऑप्शन क्या है, ये वाले पार्ट समझ में आ गया? हाँ सही था, सी ऑप्शन समझ में आया जी, या किसी को प्रॉब्लम है? जा करके एक बार इसको 1 से 2 बार बनाना सारे प्रॉब्लम को, ये याद होना चाहिए मेथड, ये सब बहुत इजी मेथड होते हैं, 1 से 2 बार देखोगे ना तो ये याद रह जाएगा, माइंड में फिक्स हो जाएगा। समझ में आया? यस और नो बोलो। हेलो यस सर। ओके, सो कुछ स्पेशल सीरीज देख लेते हैं, उसके बाद वीएन मेथड बता दूंगा, और अदरवाइज वीएन मेथड देख लो। वीएन मेथड एक क्या होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करने का ये एक तरीका है, जिसमें क्या होगा बुक्स वगैरह में देखोगे तो ये समझ में आएगा ही नहीं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टाइप के रहेगा इसका प्रॉब्लम, ठीक है। बुक में सॉल्यूशन देखोगे तो बहुत ज्यादा उलझन टाइप के होगा, तो इसलिए ये डायरेक्टली याद रखना है, जो मेथड बता रहा हूँ वो A1 A2 ये फिक्स है, A3 A4 ये जो आएंगे वो क्या हो जाएगा, ये मस्ट बी इन AP। तो इसमें 2 सीक्वेंस होते हैं, सीक्वेंस 1 में एक प्रोडक्ट में रहेगा और एक क्या रहेगा 1y में रहेगा, प्रोडक्ट में दोनों रहेगा, एक बार ऊपर में रह जाएगा न्यूमरेटर में, एक बार डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो सपोज टर्म लिखते हैं, फर्स्ट में A1 इंटू A2 इंटू A3, 3 टर्म्स का प्रोडक्ट, इवन 2 टर्म्स का भी प्रोडक्ट रह सकता है। फिर यहाँ स्टार्ट होगा A2 A3 A4 प्लस A3 A4 A5, लास्ट में AN, यहाँ लिख, इसका लास्ट टर्म लिख रहा हूँ, A1 A2 A3 प्लस A2 A3 A4 प्लस A3 A2 A4 प्लस लास्ट टर्म AN N प्लस 1 N प्लस 2, ये क्या है प्रोडक्ट में रहेगा। और इवन ये क्या है 3 टर्म्स का प्रोडक्ट है, 2 टर्म्स का भी प्रोडक्ट होगा, 4 टर्म्स का भी प्रोडक्ट होगा। हाँ बोलो। और इसमें थर्ड टर्म है सर, वो कुछ थर्ड टर्म में से A3 A4 A5, हाँ इसी सीक्वेंस में रहेगा, A2 A3 प्लस 1 बाई A2 A3 A4 प्लस 1 बाई A3 A4 A5, ये क्या है प्रोडक्ट में, प्लस 1 बाई AN प्लस 1 AN प्लस 2। देखो नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएगा, N हो जाएगा, और ये इसी तरह से A1 A2 A3, तो ये A2 से स्टार्ट होगा,
A3 A4, ये फर्स्ट टर्म इसका क्या होगा, थर्ड का फर्स्ट टर्म A3 से स्टार्ट होगा। तो हो सकता है कि ये 4 के प्रोडक्ट में हो, 3 के प्रोडक्ट में हो, 2 के प्रोडक्ट में हो, तो जो तरीका होगा वो सेम होगा। इसके लिए भी, इसमें भी रह सकता है एग्जाम्पल में कि 2 के प्रोडक्ट रहा, इसमें अगर इस तरह से रह सकता है 1/A1 A2 प्लस 1/A2 A3 प्लस 1/A3 A4 प्लस 1/AN AN प्लस 1, इस तरह से। इसमें क्या हो जाएगा A1 A2 प्लस A2 A3 प्लस A3 A4 प्लस AN N प्लस 1। तो ये तो प्रोडक्ट वाला 2 वाला रहता है, तो ये बहुत इजी हो जाता है इसमें। और इवन 4 के टर्म्स में रहेंगे, किस तरह से A1 A2 A3 A4 प्लस A2 A3 A4 A5 प्लस ये 4 के प्रोडक्ट में AN AN प्लस 1 AN प्लस 2 AN प्लस 3, इस तरह से 4 के प्रोडक्ट में रहेंगे। तो इसका तरीका बता देता हूँ कि करना क्या है, और ये कंडीशंस क्या होगा जब एपी में होगा तभी। जो A1 A2 A3 सब टर्म्स मिलेंगे वो क्या होना चाहिए, एपी में ही होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल दे देता हूं, ध्यान दो, इसमें तरीका क्या है दोनों का बता दूंगा, रुक जाओ पहले बता देता हूं। फर्स्ट में क्या है, A1 A2 A3 3 टर्म्स के प्रोडक्ट के लिए बता रहा हूं, A2 A3 A4 प्लस A3 A4 A5 प्लस AN AN प्लस 1 AN प्लस 2, और A1 A2 A3 A4 डॉट 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 AN जो आएगा वो क्या होगा, AP में होगा। तो करना क्या है इसमें कि इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब क्या करोगे कि इसका नेक्स्ट टर्म लिखना है, इसको सिलेक्ट करोगे ज्यादा इजी रहता है सेकेंड टर्म को। इसका A2 A3 A4, इसका नेक्स्ट टर्म यहाँ पे लिख लेना, इसका जस्ट इसके पहले टर्म लिखना है। इवन इसको भी सिलेक्ट कर सकते हो, सारे टर्म्स में यही तरीका, यही रूल क्या करना है, फॉलो करना है। बट सेकेंड टर्म लिख लो, और इसके जस्ट पहले वाला टर्म जो आएगा A1 आ जाएगा, और इसके बाद वाला जो टर्म आएगा वो A5 आ जाएगा। तो इसमें करना क्या है कि ये वाले टर्म को इसका डिफरेंस ले लेना है, तो डिफरेंस लोगे तो सारे टर्म्स के लिए वही करना है कि इसके इसके जस्ट पहले वाला, इसके जस्ट बाद वाला, तो जो आएगा कॉमन डिफरेंस वो हमेशा क्या होगा, फिक्स होगा। देखो इसके पहले और इसके बाद वाले टर्म का, क्योंकि एपी में है तो इसके जस्ट पहले वाले एक टर्म आ रहा है और इसके जस्ट बाद वाले टर्म आ रहा है, तो यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो सेम आएगा। यहाँ देखो A5 माइनस A1 डिफरेंस सेम आएगा, यहाँ पे A6 माइनस A डिफरेंस क्या हो जाएगा, सेम आ जाएगा। तो डिफरेंस सपोज D बोल दिए, तो देखो सेकेंड टर्म में क्या करना, 1/D से सेम आएगा। यहाँ पे जो लिखना है तो A2 A3 A4 इंटू, यहाँ पे लिख रहे हैं तो इसके A5 माइनस A1 लिखेंगे। अगर इसके लिए लिख रहे हैं तो 1/D इंटू इसके बाद वाले एक टर्म A1 A2 A3, इसके बाद वाले टर्म A4 माइनस क्या लिखेंगे, A0 लिखेंगे। देखो इसके जस्ट पहले आ जाएगा A0। अगर इस वाले टर्म्स के लिए लिख रहे हैं तो 1/D इंटू A3 A4 A5, और देखो इसके नेक्स्ट टर्म A6 माइनस A2। अब देखो करना क्या है कि इस तरह से लिख लिए। अब सारे को क्या करना है, ऐड करते जाना है, इसको बाहर करके डिफरेंस अलग करके। तो देखो क्या होगा, इसी को देख बता रहे हैं। सपोज S इज इक्वल टू A1 A2, दो टर्म के लिए, दो टर्म में ज्यादा ऑब्जर्वेशन सही होगा, A2 A3 प्लस A3 A4 प्लस A4 A5 प्लस, इस तरह से ये हो गया S। अब क्या करना है कि S का जो वैल्यू लिखना है, T1 टर्म को लिख लो, यहाँ पे क्लैरिटी ज्यादा रहेगा।
अब देखो T1 में लिखे हैं सर एक तो क्या बार किया? फिर बताइए ना। हाँ वही उसी को बता रहा हूँ। देखो वही टर्म्स है A1 A2 टेकिंग 2 एट ए टाइम है, प्रोडक्ट क्या है 2 का। इसमें करना क्या है कि इसके नेक्स्ट टर्म और इसके पहले वाले टर्म, तो ये आ जाएगा A4 और ये आ जाएगा A1, दोनों का डिफरेंस सपोज हम D बोलते हैं तो D से क्या करना है, यहाँ पे 1/D से सबट्रैक्ट करना है और सारे जो डिफरेंस आएंगे इसमें इसके जस्ट पहले वाले और इसके जस्ट बाद वाले तो डिफरेंस सेम आते चल जाएगा। तो फर्स्ट में जो लिखना है वो A1 A2 N2 A3 माइनस A0, राइट, ये फर्स्ट वाले का टर्म। इसी को लिख लोगे 1/D इंटू, अब इसको डिफरेंस वाला अलग फिर अलग से कर बताइए दो। ना थोड़ा एक बार, कौन सा? फिर डिफरेंस वाला पार्ट। चलो न्यूमेरिकल से लेकर के बता देता हूँ, ज्यादा क्लियर हो जाएगा, इसमें बहुत कंफ्यूजन होगा, समझ नहीं पाते। चलो S इज इक्वल टू 1 2 प्लस 2 3 प्लस 3 4 प्लस 4 5 प्लस 5 6 प्लस n इंटू n प्लस 1, ये हो गया। अब देखो ये मल्टीप्लीकेशन में है तो करना क्या है, एक टर्म को सिलेक्ट करना है। सपोज इसको सिलेक्ट किया तो 2 इंटू 3 है, इसके नेक्स्ट में क्या आएगा और इसके पहले क्या आएगा, क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 ये क्या है एपी में है, ये A1 A2 है, ये A2 था तो ये A3 आ जाएगा, ये A4 हो जाएगा तो A1 A2 A3 क्या होगा एपी में होगा। तो ये ध्यान में रखना 1 2 3 जो डिफरेंट टर्म्स है उसको देखोगे तो ये क्या है एपी में है, तो ये कंडीशन तो होना ही चाहिए, देन अभी यूज करेंगे। इसके बाद वाले टर्म लिखेंगे तो बाद वाले टर्म क्या आ गया 4 आ गया, इसके जस्ट पहले वाला टर्म 1 हो गया। अगर यहाँ देखना चाहते हो तो इसके बाद वाला टर्म क्या आ जाएगा 5 और इसके जस्ट पहले वाला टर्म क्या हो जाएगा 2, यहाँ डिफरेंस देखो सेम आ रहा है, इसका डिफरेंस लो 3, इसका डिफरेंस लो 3। अब इसके बाद वाले टर्म 6 और माइनस यहाँ पे इसके जस्ट पहले वाला टर्म 3, तो 6 माइनस 3 ये भी क्या आ जाएगा 3। यहाँ पे देखो इसके बाद वाला टर्म तो क्या हो जाएगा 7 और इसके जस्ट पहले वाला टर्म 4, तो इसका भी डिफरेंस 3 आया। तो ये अब क्या करोगे S इज इक्वल टू 1 बाई क्या आ रहा है 3 आ रहा है तो 3 से डिवाइड कर लो और यहाँ पे लिखो 1 इंटू 2 और यहाँ पे लिखना इसके बाद वाले टर्म और इसके जस्ट पहले वाले टर्म, ये ध्यान में माइंड में रखना है। तो बाद वाले 3 और पहले वाले क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, प्लस 2 इंटू 3 इसके जस्ट बाद वाले नंबर 4 और माइनस 1 प्लस 4 इंटू क्या हो जाएगा 5 6 माइनस 3 प्लस डॉट 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 लास्ट में क्या है n इंटू n माइनस 1, तो इसके बाद वाले टर्म क्या हो जाएगा n प्लस 2 और इसके जस्ट पहले वाला टर्म क्या हो जाएगा n माइनस 1। सर वहाँ पे शायद n प्लस 1 होगा, n इंटू n माइनस 1 की जगह पे n प्लस 1, राइट, ओके गुड। अब क्या करना है कि देखो T1 टर्म्स को यहाँ पे लिखोगे तो यहीं से कैंसिल आउट होगा, लेकिन ज्यादा ऑब्जर्वेशन मतलब विजुअलाइजेशन सही रहने के लिए ये T1 लिख लेते हैं, यहाँ पे ध्यान दो। इस वाले टर्म को यहाँ पे T1 बोल रहे हैं, तो T1 इज इक्वल टू इसको एक्सपेंड कर दो तो 1 इंटू 2 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 2 इंटू 0, मीन्स ये पहले वाला नंबर है तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो 0 इंटू 1 2 बनाओगे तो दिख जाएगा यहाँ 0 इंटू 1 इंटू 2। T2 लिखोगे तो देखो क्या आ जाएगा 2 3 4 2 3 4। इसका आंसर डायरेक्टली बता दोगे, एक बार समझ में आएगा ना, डायरेक्टली आंसर करना ही नहीं पड़ेगा इतना। यहाँ पे लिखोगे 1 2 3 1 2 3 T3 4 5 6 4 5 6 माइनस 3 4 5 3 4 5। अब लास्ट वाले टर्म एंड सो ऑन Tn इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, तो n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 और यहाँ जो इसके जस्ट पहले से यहाँ तक होगा तो n माइनस 1 इंटू n प्लस 1।
अब देखो ये टर्म जो है वो कैंसिल आउट होगा, जब फर्स्ट टर्म कैंसिल आउट हो रहा है तो लास्ट टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो बचेगा क्या, यहाँ सेकेंड टर्म तो सेकेंड लास्ट टर्म, तो ये वैल्यू जो आ जाएगा T1 प्लस T2 प्लस Tn का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा, टाइम हो सर गया। 2 3 4 और 3 4 5 कैसे कैंसिल होगा? ओके 2 3 4 एक टर्म छोड़ दिया हूँ तो 2 2 3 4 5 4 5, अच्छा यहाँ पे देखो 3 4 छोड़ दिया हूँ ना, यहाँ लिख लेना, वो कैंसिल आउट होगा ही, यहाँ 3 4 होगा इंटू 5 माइनस 2 प्लस 4 5 6 माइनस 3, इस तरह से करोगे तो यहाँ जो आएगा ये सीक्वेंस उसी तरह से बन जाएंगे। T3 में जो आ रहा है वो आ जाएगा 3 4 5 माइनस 2 3 4। आप समझ में आया, ये कैंसिल इससे सर हो जाएगा। T1 को 1 2 3 माइनस 0 1 2 कैसे लिखे? हाँ ये वाले को T1 बोल दिए, ये वाला यहाँ से T2 आ जाएगा, इसको T3, और ये वाला जो आएगा वो Tn। समझ में आया? हाँ सर अब आ गया। ओके सो ऐड करोगे। अब ये ऑलवेज होता है कि जिसका फर्स्ट टर्म कैंसिल आउट होगा तो लास्ट टर्म कैंसिल आउट उसका होगा, मीन सेकंड एंड सेकंड लास्ट टर्म बच जाएगा, तो n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 0 इंटू 1 इंटू 2, ये तो 0 हो जाएगा। तो अब s जो वैल्यू है 1 बाई क्या रहा था 3 ना, 3 n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2, ये हो गया। जो नेक्स्ट टाइम ज्यादा हो रहा है, नेक्स्ट क्लास में ही कंटिन्यू करेंगे। ये समझ में आया? ट्राई करना समझने का, और एक क्वेश्चंस बना करके आना। देखो ये ध्यान में रखना कि अगर ये 2 के प्रोडक्ट में है तो यहाँ पे जो ब्रेक होगा वो 3 के प्रोडक्ट में चला जाएगा, 3 में रहेगा तो 4 के प्रोडक्ट के डिफरेंस में आ जाएगा। यहाँ 2 था तो देखो यहाँ पे 3 के प्रोडक्ट में आ रहा था डिफरेंस में। अगर 4 टर्म्स रहेगा प्रोडक्ट में, 3 टर्म्स रहेगा तो जो डिफरेंस आएगा प्रोडक्ट का वो 4 टर्म्स में रिड्यूस हो जाएगा। तो ट्राई करना 1 इंटू 3 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 7 इंटू 9 इंटू 11 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये एस एन टर्म्स का ये डिफरेंस जो जाएगा। तो देखो एक ऑप्शन बता देता हूँ, इसका जो नेक्स्ट टर्म लिखोगे तो क्या हो जाएगा 7 तो 9 हो रहा है, इसका जस्ट पहले वाला टर्म लिखोगे तो 1 होगा। ये दोनों का डिफरेंस लेना है तो डिफरेंस लोगे तो क्या हो जाएगा, डिफरेंस लोगे तो 8 हो जाएगा। हाँ इसका डायरेक्ट फार्मूला से भी तो एग्जैक्ट आ जा रहा है। किसके? हाँ वो तो डायरेक्ट फार्मूला यूज कर लोगे 2 के लिए ना, 3 में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना, 4 का रहा तो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। वो तो बताए थे कि इसके लिए तो इजी है, यहाँ पे बताया भी था, डिस्कस कर रहा था, यहाँ पे बताए थे कि 2 के लिए बहुत इजी हो जाता है। अब इसके लिए बना के आना, डिफरेंस 8 हो गया, तो डिफरेंस 8 हो गया तो यहाँ पे लिखना Sn इज इक्वल टू लिख लेना 1/8 इंटू यहाँ पे फर्स्ट टर्म को लिखोगे 1 3 5 इंटू क्या हो जाएगा नेक्स्ट टर्म इसका क्या होगा 7, तो 7 और इसके जस्ट पहले वाला टर्म तो क्या आ जाएगा बोलो -1, राइट। और आंसर देखो डायरेक्टली बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में कैसे लिखोगे, तो ये आ जाएगा 3 5 7, इसका बाद वाला टर्म क्या होगा 8 माइनस 9 माइनस 1, इस तरह से लिखोगे। अब फाइंड करके देखना, अब देखो क्या होगा इसके केस में, फर्स्ट टर्म अगर कैंसिल आउट हो रहा है तो लास्ट टर्म कैंसिल आउट होगा। तो ये ध्यान रखना कि प्रोडक्ट में है तो लास्ट टर्म लिखो। ये देखो लास्ट टर्म इसका लिखो, डायरेक्टली अगर आंसर करना चाहते हो तो इसके लास्ट टर्म लिखो कितना होगा इसके अकॉर्डिंग। देखो फर्स्ट 1 है, 3 है, 7 है, तो Tn टर्म अगर लिखना चाहोगे इसका तो क्या आएगा बताओ
1 3 5 Tn टर्म्स कैसे लिखोगे? So 1 plus n minus 1 into 2. क्या होगा? So 2n minus 1 आ जाएगा. 2n minus 1 into 1. 2n plus 2 ऐड कर देना 1 into 2n plus कितना 3. So 2. इसका जो आंसर आएगा, इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा, डायरेक्टली ऐसे लिख रहा हूँ, 2n प्लस इसके एक बाद वाले टर्म 5 इंटू ये टोटल टर्म 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 3 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 3 5 और डिवाइडेड बाई 8, ये आंसर आएगा, वो चेक करके देख लेना। Yes sir. ठीक है, चेक करके देख लेना। एक रहा होमवर्क में, इसको बनाना है, और वो डिवाइड वाला जो रहता है इस तरह से सेकंड जो सीरीज बन रहा है वो बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, एक्सप्लेन करूंगा इस वाली। देन ये लास्ट टॉपिक ही है, एक स्पेशल सीरीज है, इसके बाद बताऊंगा स्पेशल सीरीज, कुछ प्रॉब्लम इस पे करवा दूंगा। देन डिस्कशन, हाँ डिस्कशन भी करवाना है नेक्स्ट क्लास में। एक्सरसाइज 3 कंप्लीट कर लेना। कब है नेक्स्ट क्लास रवि? सर नेक्स्ट क्लास है सर, एक दिन बाद है सर। हाँ तो एक्सरसाइज 3 एक्सरसाइज 2 कंप्लीट कर लेना, और प्रॉपर्टीज एपीजीपी से रिलेटेड बता दूंगा, ये दोनों कंप्लीट कर लेना एटलीस्ट। एक्सरसाइज 3 एंड एक्सरसाइज 2, ठीक है रवि? यस सर। ओके, जो बच्चा सर इसके बाद कौन सा चैप्टर स्टार्ट होगा? इसके बाद बाइनोमियल स्टार्ट करूंगा। बाइनोमियल ही पढ़ना ना सर, जो सही रहेगा। हाँ बाइनोमियल इसके बाद बता दूंगा। देन थोड़ा अब बताऊंगा पीएनसी, उसके बाद मींस स्कूल लेवल का ही। देन स्टार्ट करूंगा 2D। स्कूल लेवल का पीएनसी मतलब? स्कूल लेवल का वो 12th में बताऊंगा, अभी जो 11th में पढ़ना है ना पीएनसी, वही उतना ही बताऊंगा। पीएनसी में टाइम लग जाएगा, तुम लोग का सिलेबस यहीं पे रह जाएगा, तो सिलेबस जल्दी खत्म करने के लिए पीएनसी कंप्लीट नहीं बताऊंगा अभी।